नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामण जवासिया में छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए मनाए जा रहे 3 दिवसीय खेल महोत्सव हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न। उज्जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामण जवासिया में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके समापन अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल के प्राचार्य अमितोष भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष स्कूल में खेल महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सभी खेल विधाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं के लिए रंगोली, मेहंदी, नींबू रस, स्लो साइकिल व छात्रों के लिए खो खो, क्रिकेट, 100 मीटर रेस, कैरम, शतरंज आदि प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सभी छात्र छात्रा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है। खेल महोत्सव में स्कूल के सभी अध्यापकों द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है और छात्र छात्राओं को खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चों का मनोविकास के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी संपूर्ण रूप से हो। इस पर पूरा आयोजन चल रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामण जवासिया में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव एवं अन्य गतिविधियां, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन निरंतर चल रहा है। इन गतिविधियों के अंतर्गत आज तीसरा और अंतिम दिवस है। आज सभी बालिकाओं की ओर से साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य और गायन की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में की अंतर्निहित प्रतिभाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थी इसमें पूरे परिश्रम के साथ और पूरी उत्साह उमंग के साथ भाग लेते हैं और उद्देश्य सिर्फ इन गतिविधियों को आयोजित करने का यह है कि सभी विद्यार्थी निरंतर पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकें। सर, आपका नाम? अमितोष भार्गव, प्राचार्य शाहू मावी, चिंतामण जवासिया। घटिया पुलिस थाना ने थाना प्रभारी आनंद भाभोर के निर्देशन में मुखबिर सूचना पर रात्रि 12 बजे कस्बा भ्रमण के दौरान घेराबंदी कर मारुति इको गाड़ी में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही थी, जिस पर घटिया थाना के सहायक निरीक्षक संजय माथुर, प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह, सैनिक मोहनदास ने जगौटी रोड रेस्ट हाउस के पास से उक्त गाड़ी को पकड़ा, जिसमें करीब 29,000 रुपए की 450 वेटर 9 पेटी देसी प्लेन अवैध शराब को पकड़ा। इस दौरान मारुति इको गाड़ी संकेतान एक खंबे में ठुक गई। वहीं मारुति सवार आरोपीगण फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी में से एक मोबाइल भी जब्त किया व पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। सर बताइए, रात्रि में यहाँ पर अवैध शराब पकड़ी है, क्या है? हाँ, अभी वर्तमान समय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएसपी साहब और के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जो अवैध गतिविधियों पर सभी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की। तो रात्रि में सूचना मिली कि एक अवैध इको गाड़ी एक गाड़ी इको गाड़ी है, जिसमें अवैध रूप से शराब लाई जा रही है। तो उसकी सूचना विश्वसनीय होने से टीम बनाई गई टीएसआर के द्वारा और जो खेड़ा कासगंज तरफ से आ रहे तो उसका जगोटी तरफ से पीछा किया। तो ये अपने डाक बंगले के पास जगोटी रोड तो इसको गाड़ी को घेराबंदी कर पकड़ा पुलिस के द्वारा। तो उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में 9 पेटी अवैध सफेद प्लेन शराब और पाए गए और जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए। उज्जैन नववर्ष को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। प्रतिदिन 3 लाख से 4 लाख लोगों को करवाए जा रहे मंदिर समिति द्वारा सुगमता से दर्शन, साथ ही साथ चलित भस्म आरती के माध्यम से लगभग 10 से 20 हजार लोगों को हो रहे भस्म आरती के दर्शन। उज्जैन नववर्ष के आरंभ होने से पहले शासकीय अवकाश के कारण देश भर से लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा पूर्व में ही सारी तैयारी कर ली गई है। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन संदीप सोनी की माने तो प्रतिवर्ष नववर्ष के अनुसार लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मंदिर के सभी मार्गों से होते हुए दर्शनार्थी मानसरोवर द्वार पर सुगमता से पहुंच सकें, इसको लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि लाइन को बिना रोके निरंतर चलायमान रखें। मंदिर तक पहुंच मार्ग में परेशानी ना हो। आज सुबह से अभी तक लगभग 2 से 3 लाख दर्शनार्थियों ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं और प्रातः काल होने वाली भस्म आरती में चलित भस्म आरती की व्यवस्था से 10 से 20 हजार श्रद्धालुओं को भस्म आरती के दर्शन करवाए गए। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को लेकर एक पृथक व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जानकारी
मीडिया के माध्यम से जनहित में जारी की जाएगी। वहीं देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर समिति द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। बाबा महाकालेश्वर के 1.5 से 2 घंटे में आराम से दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आप यहाँ पे? हम जयपुर राजस्थान से आए हैं और हमें यहाँ कम से कम 2-3 घंटे लग गए दर्शन में, लेकिन न्यू ईयर आ रहा है तो हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए इसलिए हम यहाँ आए हैं। और बहुत टाइम से हमारा सपना था महादेव के दर्शन करने, तो बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। आपका नाम? अनुष्का जांगे। कहाँ से दर्शन करने आए थे? हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। इस तरह की व्यवस्था किसी भीड़ है यहाँ पे? भीड़ बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ को भी निगलेक्ट करते हुए दर्शन बहुत अच्छे से हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा। कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे दर्शन करने? हम 11 साढ़े 11 बजे लाइन में लग गए थे, तो अब ये देख लीजिए आप 1:45 बज गए हैं, तो 3-4 घंटे लग गए हैं। कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत बढ़िया लगा, भोले बाबा के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। किस मनोकामना को लेके आए थे? मनोकामना तो बहुत सारी है, बताते नहीं है जैसा कि बोलते हैं बताते तो पूरी नहीं होती है, अपने आप पूरी हो जाएंगी तो भोले बाबा बता देगा, ऐसी यही है। आपका नाम? अंकिता। किस तरह जी नव वर्ष आ रहा है जी जय श्री महाकाल। सबसे पहले बाबा महाकाल के हम दर्शन करने आए। नव वर्ष आ रहा है इसलिए हमारा नव वर्ष अच्छे से बीते, इस कामना से हम बाबा महाकाल को प्रणाम करने आए हैं। और आज देखा जाए तो काफ़ी भीड़ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए और सभी लोगों के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। सबका नव वर्ष अच्छे से बीते, इसी कामना के साथ सबको जय श्री महाकाल। आपका नाम? विजय खत्री। ऐसा अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और नए साल की सही भीड़ चल रही है, किस तरह? देखिए ये चूँकि पहले से था कि जैसे ये दिसंबर एंड शुरू होता है, एक बहुत बड़ी छुट्टियां रहती हैं और पूरे देश से लोग महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं। इसलिए महाकाल प्रबंध समिति, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा प्लान बनाया गया कि जब भीड़ आएगी तो उसमें किस प्रकार से लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको सुगम और जल्दी से जल्दी दर्शन होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि आप देखें कि व्यक्ति कहीं से भी आ रहा हो, वो त्रिवेणी से आ सकता है, बेगम बाग के पास में जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है 1 नंबर गेट से आ सकता है वो, या फिर त्रिवेणी से या बड़ा गणेश से आ सकता है। तो इस तरफ कहीं से भी आता है, अल्टीमेटली वो मानसरोवर पहुंचता है। सभी जगह पर जो जूता स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए वो है। सभी जगह पर जैसे आप जूते उतारते हैं तो बैटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था है। और जो सिक्योरिटी हमारी ज़्यादा लगी हुई है, जिससे कि मंदिर तक व्यवस्थित तरीके से आसानी से श्रद्धालु पहुंच जाए। आप जैसे मंदिर में मानसरोवर से एंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइन चलाने के लिए पानी की व्यवस्था है और दूसरी यूटिलिटीज़ हैं। जब आप और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हर व्यक्ति के दर्शन 2 बार हो जाए। आप कार्तिक मंडपम में आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर नीचे गणेश मंडपम से दर्शन करके बाहर निकलें। इस पूरी जगह पर जो हमारा रेगुलर डिप्लॉयमेंट रहता है उससे लगभग 1.5 गुना हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो लाइन चलाने वालों का, सिक्योरिटी का हो और जो हमारे मंदिर या बाहर के ऑफिसर्स हैं वो। साथ ही जगह जगह पर हमने लड्डू प्रसादी के लिए काउंटर खोले हुए हैं कि सभी लोग आते हैं। नॉर्मल डेज में लगभग 30 क्विंटल के आसपास, 35 क्विंटल के आसपास लड्डू प्रसादी जाता है। अभी वर्तमान में 55 से 60 क्विंटल जा रहा है, तो उसके लिए भी स्टॉक बनाकर रखा गया हुआ है। जगह जगह पर साइनेज लगाए गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो 30-31 तारीख का रहेगा, 1 तारीख का रहेगा, वो संख्या बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है और उसी प्रकार से उसकी प्लानिंग की जा रही है। जगह जगह पर बाहर की तरफ भी साइनेज लगाए जाएंगे कि किस प्रकार से आपको महाकालेश्वर मंदिर में आना है, कहाँ पर जूता स्टैंड है, ये जो भी अंदर पूरा लगा हुआ है। 1 तारीख के लिए एक बड़ी सी प्लानिंग की जाएगी जिसके बारे में सूचना आने वाले दिनों में आप लोगों के माध्यम से सभी को। बस पार्टी की कंडीशन देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि हम आज सुबह की बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार लोग चलित भस्म आरती में थे। भस्म आरती बाबा महाकाल की हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जो बिठाने की व्यवस्था हमारी वो 2000 लोगों की है। इसी कारण हमने पिछले साल से चलित भस्म आरती पर बड़ा प्रेशर दिया है और सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि यदि आप नहीं कर पा रहे हैं भस्म आरती तो चलित भस्म आरती में आइए। चलित भस्म आरती हम लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे शुरू कर देते हैं और कार्तिक मंडप की जो शुरू ऊपर की 2-3 रोज़ हैं, 4 रोज़, वो चलित भस्म आरती के लिए रहती हैं। आज भी हम बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों ने चलित भस्म आरती में दर्शन किए हैं। आने वाले दिनों में स्पेशली जब हमारा ईयर एंड रहेगा, नव वर्ष का प्रारंभ रहेगा, उस दिन ज़्यादा संख्या रहेगी। तो उस दिन के लिए जैसे हमने महाशिवरात्रि व्यवस्था की थी, कार्तिक मंडप पूरा खाली रहेगा जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को चलित भस्म आरती में दर्शन करा पाएँ। सर अभी कितने दर्शनार्थी सुबह से दर्शन कर सकते हैं? अभी लगभग जैसे कल का फिगर बात करूँ, लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज ये संख्या और ज़्यादा बड़े होने की संभावना है। अभी ही सुबह से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई।
मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कहानी नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। मोक्षदायिनी नदी क्षिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन की क्षिप्रा, जहां हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। एक किंवदंती के अनुसार क्षिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में भी क्षिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में क्षिप्रा का प्रयोग किया है, जिसमें इसे अवंती राज्य की प्रधान नदी कहा गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में क्षिप्रा नदी की महिमा लिखी है। पुराण के अनुसार यह नदी अपने उद्गम स्थल बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। प्राचीन मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम क्षिप्रा प्रचलित हुआ है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू छावनी से लगभग 17 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाड़ियों से माना गया है। यह स्थान भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना गया है। क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव ने ब्रह्म कपाल लेकर भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अंगुली दिखाते हुए भिक्षा प्रदान की। इस अशिष्टता से भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से विष्णु जी की उस उंगली पर प्रहार कर दिया। उंगली से रक्त की धारा बह निकली जो विष्णु लोक से धरती पर आ पहुंची और इस तरह यह रक्त की यह धार क्षिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित घाटों का भी पौराणिक महत्व है, जिनमें राम घाट मुख्य घाट माना जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम ने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म और तर्पण इसी घाट पर किया था। इसके अलावा नरसिंह घाट, गंगा घाट, पिशाच मोचन
तीर्थ गंधर्व तीर्थ भी प्रमुख घाट है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा ने विद्या अध्ययन किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों से वर्णित राजा भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ ने भी इस पवित्र नदी के तट पर तपस्या से सिद्धि प्राप्त की। शिप्रा, गंगा, सरस्वती और नर्मदा आदि ऐसी अनेक नदियां हैं जो पवित्र मानी जाती हैं। ये नदियां ना तो मैली होती हैं और ना ही इनका जल अशुद्ध होता है। उज्जैन में मां शिप्रा का काफी पौराणिक महत्व है। जो है विष्णु भगवान की तर्जनी उंगली से जो है उत्पन्न हुई है और पृथ्वी पर इनका अवतरण जो है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है पृथ्वी पर ये जो है अवतरित हुई है और इसे जो है वो मोक्षदायिनी और पाप मोचिनी दोनों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मोक्ष भी दिया है और जो है गंगा जी का जो गंगा जी जब वो है कि तत्व प्रवेश मात्रेण नील भाषा शरीर द्वारा शुक्ल भाषा बहुत तासु नष्ट पाप मला शुभ। जब गंगा जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो उनके पाप का निवारण भी जो है यहाँ पर हुआ था उन्हें स्नान करने से, इसलिए पाप मोचिनी भी ही शिप्रा जी को कहा जाता है। और यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का स्नान जो है होता है और खास करके उज्जैन के कुंभ का स्नान महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुंभ पृथ्वी पर अमृत गिरा था और देवताओं को अमृत पान जो है वैशाख शुक्ल की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी के रूप में कहते हैं उसी दिन जो है अमृत पान देवताओं को कराया था और उस दिन स्नान जो है उज्जैन में ही होता है सिंहस्थ का। यहाँ पे जो आरती की जाती है इसका क्या है? यहाँ शिप्रा जी की आरती प्रकृति पूजन के रूप में जो है की जाती है, ताकि ये इसलिए 1990 से विजयादशमी 1990 से इसलिए प्रारंभ की गई थी कि लोगों का नदी के प्रति जो है रुझान बढ़े, जागरूकता लोगों के मन में आए, नदी के प्रति लोग जो है थोड़ा सजग रहे, इसलिए और एक प्रकृति पूजन जो है जनता के द्वारा हो, इसलिए ये आरती प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा ये आरती शिप्रा महासभा के द्वारा 1990 विजयादशमी से प्रारंभ की गई। कब की जाती है आरती? आरती रोज प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के समय की जाती है गोधूली वेला में। आपका नाम? मैं रविंद्र त्रिवेदी, अध्यक्ष शिप्रा महासभा उज्जैन। काल भैरव मंदिर पर अव्यवस्था का अंबार, नव वर्ष को लेकर नहीं की गई कोई तैयारी। श्रद्धालुओं को घंटों लाइनों में लगने के बाद भी नहीं हो रहे दर्शन। उज्जैन नव वर्ष को लेकर बड़ी शासकीय छुट्टियों के बाद देश भर से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी उज्जैन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसको लेकर नगर कोतवाल कहलाए जाने वाले काल भैरव मंदिर पर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसको लेकर दर्शनार्थी खासा परेशान हो रहे हैं। घंटों लाइन में धक्के खाने के बाद भी बाबा काल भैरव के दर्शन को तरसते रहते हैं। श्रद्धालु जैसे ही काल भैरव महाराज के सामने पहुंचते हैं वैसे ही उन्हें वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी धक्का मारकर लाइन से बाहर कर देते हैं और श्रद्धालु यह ढूंढते रह जाते हैं कि काल भैरव महाराज कहां पर विराजमान है। ऐसे में पूरे देश से आए हुए दर्शनार्थी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और यहां से जाते समय अपने साथ में उनके द्वारा बिगाड़े गए समय को कोसते रहते हैं कि घंटों लाइन में धक्के लगाने के बाद भी यह नहीं पता चला कि बाबा काल भैरव कहां विराजमान थे और वह कब मंदिर के बाहर पहुंच गया है। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ जी। काल भैरव के दर्शन करने के लिए यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है पुलिस प्रशासन की और समिति की। यहाँ पे देखो कैसे बचले कुचले जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं लग रही मुझे, सब परेशान है। 20 सेकंड में स्कूटर चोरी का वीडियो, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बंद हुई तो धकेलते हुए ले गया चोर। ठंड बढ़ने के साथ शहर में चोर भी एक्टिव हो गए हैं। चमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के गांधीनगर में सुबह 6 बजे चोर घर के बाहर खड़ी एक्सेस स्कूटी चुरा कर ले गया।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।